जब भी कभी रेगुलर फिक्स इनकम की बातें आती हैं, हमें एन्युटी प्लान की बातें आती हैं और एन्युटी प्लान कई कंपनियां, कई बीमा कंपनियां भी हमें प्रोवाइड करती हैं। एन्युटी प्लान की नौबत तब आती है या तो आप रिटायर करने वाले हैं और आपको लगता है कि जितना पेंशन आपको मिलने वाला है वो डोमेस्टिक हाउस होल्ड के लिए प्रॉपर नहीं है, सफिशिएंट नहीं है और आपको कुछ पैसे और चाहिए सो दैट कि आप प्रॉपरली लाइफ लीड कर सके। दूसरी परिस्थितियां तब आती हैं जब आप मिडिल एज में हैं, आपने कुछ कॉर्पस तैयार कर लिया है और आपके बच्चे अब स्कूल गोइंग हैं, आप चाहते हैं कि उस कॉर्पस को कहीं पार्क कर दें, उस फंड को कहीं पार्क कर दें और उसे रेगुलर इनकम होता रहे सो दैट कि बच्चों का ट्यूशन फी वगैरह रेकरिंग एक्सपेंडिचर जो है उससे पूरा हो जाए। बीमा कंपनियां कई एन्युटी प्लान इशू कर रही हैं। यदि आपको वो पसंद है अच्छी बात है, आप उसे ले लें। यदि आप बीमा कंपनी से लेना नहीं चाहते या उसे भरोसा नहीं है आपको, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शंस, उस फंड को कहीं आप म्यूचुअल फंड के किसी फंड में पार्क कर दें और उस एएमसी को मैंडेट दे दें कोई फिक्स अमाउंट पर्टिकुलर डेट के उस फंड से विड्रॉ करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दे। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान मीन्स फिक्स्ड अमाउंट ऑन ए पर्टिकुलर डेट, वो उस पर्टिकुलर फंड से निकलेगा और आपके खाते में जाएगा, आपके काम भी होंगे और रिमेनिंग फंड जो उस म्यूचुअल फंड में बचा होगा, उस फंड में बचा होगा, उसका एप्रिसिएशन एनएवी के हिसाब से होता रहेगा। इस स्कीम को हम कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब यदि सिस्टमेटिक और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में बैंक में जमा करा दें और वो फिक्स्ड अमाउंट उससे हम हर महीने लेते रहें जो रिक्वायर्ड अमाउंट है हमारे पास। जब हम फंड को म्यूचुअल फंड में पार्क करते हैं तो हमारे सामने एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि किस फंड में पार्क करें। इसका एक फंडामेंटल रूल्स है, आपके पास टाइम हॉरिजन कम है, जैसे आप सीनियर सिटीजन हैं या सीनियर सिटीजन होने वाले हैं, आपका टाइम हॉरिजन कम है तो आप और म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं, यू मस्ट गो फॉर लार्ज कैप। और यदि आप मिडिल एज में हैं या थोड़ा सा और कम एज के हैं, आपका टाइम हॉरिजन कुछ अधिक है, तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप में जा सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के हमने 3 सिचुएशंस में हमने असेसमेंट कर एनालिसिस करने की कोशिश की है। पहला कि यदि हम कोई फिक्स्ड अमाउंट हम स्मॉल कैप में पार्क कर दें और एक रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट उनको मैंडेट दें कि इतना निकल के वहाँ से उस फंड से निकल के उनके खाते में पहुँच जाए। दूसरा, उस फंड को पार्क किया है लार्ज कैप पे जो कि सुटेबल है सीनियर सिटीजन्स के लिए। और तीसरा, उस फंड को हमने बैंक फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया है। और तीनों ही सिचुएशंस में हम ये देखेंगे, हम ये एनालिसिस करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे मीन्स जो टेन्योर है 5 साल 10 साल जो भी टेन्योर है, उस टेन्योर के बाद किस स्कीम में, किस ऑप्शंस में हमें बेहतर रिटर्न मिलता है, सो दैट कि हम ये निर्णय ले सकें कि यदि ऐसी सिचुएशंस मेरे सामने आती है तो हम इसके आगे क्या करें, किस प्रकार का निर्णय लें। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस चर्चा के लिए हमने माना है कि हमारे पास 10 लाख रुपए सरप्लस हैं जिसको मैं पार कर सकता हूं और मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है हर महीने, जिससे कि मैं अपने नीड को पूरा कर सकूं। और हम ये चाहते हैं कि वो 5,000 रुपए हर महीने की 10 तारीख को हमारे खाते में आ जाए। और हमने एग्जाम्पल के लिए इस फंड को पार किया है 1/1/2017 से लेके 24/5/2023 तक। और जैसे कि हमने पहले चर्चा किया है कि हमने म्यूचुअल फंड में एक लार्ज कैप का, एक स्मॉल कैप का फंड को शॉर्टलिस्ट किया है और हमने इस पर्पस के लिए लार्ज कैप में एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ प्लान और स्मॉल कैप में डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। और फिक्स डिपॉजिट के केस में हमने माना है कि ये 77 मंथ्स के लिए, 77 मंथ्स प्लस के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2017 में मिला था वो 8% के हिसाब से था। और हमने इस
10 लाख को 1/1/2017 को हमने SBI निफ्टी में, SBI स्मॉल कैप में और SBI और फिक्स डिपॉजिट में एट द रेट ऑफ 8% हमने पार्क कर दिया। म्यूचुअल फंड में ये प्रोविजंस हैं कि हमने इन 10 लाख को इन दोनों फंड में पार्क कर दिया और हमने मैंडेट दे दिया कि 5,000 रुपए पर मंथ इस फंड से विड्रॉ होकर हमारे खाते में चला जाए, वो तो प्रोविजंस है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में, बैंकिंग में ये सुविधाएं नहीं है, तो इसकी सुविधा के लिए कैलकुलेशन पर्पज से हमने उस 10 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट है 2,85,210 रुपए का, जिसकी कि हमने एक अलग एफडी बना दी फॉर 77 मंथ्स, और इस फंड से हमने मंथली एन्युटी 5,001 रुपए हमारे खाते में हर तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को मेरे खाते में आ जाएंगे। और रिमेनिंग अमाउंट जो 7,14,790 रुपए है, इसको भी हमने अलग एफडी में बना दिया 77 मंथ्स, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू एट द रेट ऑफ 8% एज ऑन 24/5/2023 इट कम्स टू 11,88,276 में। फिर रिपीट कर रहा हूं, फिक्स डिपॉजिट के केस में हमने 10 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट 2,85,210 रुपए, जिसका कि मंथली एन्युटी 5,001 रुपए बनती है, और रिमेनिंग पोर्शन 7,14,790 रुपए, इसको 77 मंथ्स के लिए हमने फिक्स डिपॉजिट कर दी, जो कि आफ्टर 77 मंथ्स 11,88,276 रुपए बनते हैं। और 24/5/2023 को देखता हूं कि SBI निफ्टी से हमें 3,85,000 मेरे खाते में आ गए, SBI स्मॉल कैप से भी 3,85,000 मेरे खाते में आ गए। फिक्स डिपॉजिट में क्योंकि यहां 5,001 रुपए का कैलकुलेशन पर्पज से हमने एन्युटी माना हुआ है, तो 3,85,077 रुपीज हमारे खाते में आ गए। यहां तक तो लगता है कि सारी बातें कॉमन है, कहीं कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन असली बातें तब आती हैं जब 77 मंथ्स के बाद 24/5/2023 को जब मैं देखने गया कि इन तीनों स्कीम से हमारे बाकी कितने पैसे बचे, तो हम देखते हैं कि रेसिडुअल अमाउंट जो है, ये SBI निफ्टी इंडेक्स में 17,59,610 रुपए मिले थे। यदि हम 24/5 को ये पैसे विड्रॉ करते तो हमें ये 385 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसके अलावा जो रेसिडुअल अमाउंट है, जो रिमेनिंग अमाउंट जो SBI निफ्टी इंडेक्स में बचा हुआ था, उसका NAV के बेसिस पे 17,59,610 रुपए बन रहे थे, जबकि SBI स्मॉल कैप में यही अमाउंट 27,57,352 रुपए बच रहे थे, और फिक्स डिपॉजिट में ये 11,88,276 रुपए बच रहे थे। अब बारी एनालिसिस करने की और निर्णय लेने की। जब ये अमाउंट हमें एट द एंड ऑफ द डे मिलता है, निफ्टी इंडेक्स में 17 लाख, स्मॉल कैप में 27-28 लाख के आसपास, फिक्स डिपॉजिट में 12 लाख के आसपास, और यदि इसको हम XIRR के टर्म में यदि रिटर्न देखना चाहें, तो हम देखते हैं कि XIRR के टर्म्स में निफ्टी इंडेक्स में इट इज़ 14.55% का रिटर्न मिलता है, स्मॉल कैप में इट इज़ 21.95% का, और फिक्स डिपॉजिट में एट इट इज़ 8%। अब हमें देखना है, ये रिटर्न काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं यदि हम कंपेयर करते हैं फिक्स डिपॉजिट से, लेकिन इसके साथ एक चीज़ का निर्णय और लेना है कि नॉर्मल कोर्स में म्यूचुअल फंड में रिस्क फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में अधिक होते हैं। म्यूचुअल फंड में भी इक्विटी स्कीम में डेट फंड की कंपैरिजन में अधिक रिस्क होते हैं, और इक्विटी फंड में भी स्मॉल कैप में लार्ज कैप कंपैरिजन में अधिक रिस्क होते हैं, और इसी के हिसाब से ये रिटर्न हमको XIRR 14.55% लार्ज कैप में या इंडेक्स फंड में कर लें, स्मॉल कैप में इट इज 21.95 और फिक्स डिपॉजिट में 8%। हालांकि इस कैलकुलेशन में हमने टैक्सेशन पार्ट को इग्नोर किया हुआ है। हालांकि टैक्सेशन पार्ट को यदि कवर करेंगे तो देखेंगे कि फिक्स डिपॉजिट में जो टैक्स लगते हैं वो अदर सोर्स के उसमें लगते हैं, और म्यूचुअल फंड में जो एप्रिसिएशन हुआ ये कैपिटल गेन के फॉर्म में लगते हैं। दोनों का टैक्सेशन का रेट अलग अलग है इन केस ऑफ इक्विटी। इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप कैपिटल गेन या अदर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जान सकते हैं। आज के दिन में इक्विटी स्कीम्स में जो 1 लाख से ऊपर यदि कैपिटल गेन होता है, तो जितना अमाउंट 1 लाख से ऊपर का गेन होता है वो उस साल
एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ ₹1,00,000 पर 10% का टैक्स केवल उस साल लगता है जिस साल पैसे आप विड्रॉ करते, जबकि फिक्स डिपॉजिट के केस में ये एवरी ईयर इंटरेस्ट एक्रूड जो होते हैं, मिलना तो पैसा 4 साल 5 साल के बाद है, लेकिन उस साल में जितना इंटरेस्ट एक्रूड होता है आपके अकाउंट में उस अमाउंट पे आपके इंडिविजुअल टैक्सेशन स्लैब के हिसाब से 10%, 20%, 15% जिस स्लैब में होते हैं उसके हिसाब से चार्ज होते हैं। यदि वो पार्ट को यदि कंसिडर करेंगे तो ये गैप जो दिख रहा है 8%, 22% और 14% का, ये गैप शायद थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अब निर्णय लेने की बारी आपकी कि यदि आप 21.95% का रिटर्न चाहते हैं और साथ में चाहते हैं कि आपको फिक्स्ड इनकम मिलता रहे, या आप चाहते हैं कि 14.55% हम रिटर्न लें और फिक्स्ड इनकम मिलता रहे, या आप चाहते हैं कि हमको 8% रिटर्न मिले और हमें फिक्स्ड इनकम 5,000 या 5,001 रुपये लगातार मिलता रहे। ये निर्णय आपको लेना है, बिकॉज जैसे जैसे रिस्क का एक्सटेंड बढ़ता है उसका रिटर्न भी बढ़ते जाता है। म्यूचुअल फंड फिक्स्ड डिपॉजिट में ऑलमोस्ट देयर इज नो रिस्क, बिकॉज आज के दिन में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी डूबने के आसार तो हमें दिख नहीं रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन म्यूचुअल फंड में ये स्थिति तो हो सकती है कि कभी भी इसमें रिस्क आ सकता है। आप अभी तक जो हीरो बन रहे हैं वो जीरो बन सकते हैं, स्पेशली जैसे जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या वैल्यू कैप में और आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से रिस्क वो बढ़ते जाता है। तो ये निर्णय आपको लेना है कि कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न आप लेना चाहते हैं। लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन, यदि आप एल्डरली एज के हैं तो आपको निफ्टी इंडेक्स वाला प्रोविजंस ये लेना चाहिए। यदि आप मिडिल एज में या यंगर एज में हैं तो आपको स्मॉल कैप वाले में लेना चाहिए, बिकॉज इन दोनों ही केस में टाइम हॉरिजन अलग अलग है। लेकिन अंतिम निर्णय आपका। और ये क्लोज करने के पहले मैं फिर बता दूं कि मैंने एसबीआई निफ्टी इंडेक्स और एसबीआई स्मॉल कैप केवल एनालिसिस पर्पस के, स्टडी पर्पस से शॉर्टलिस्ट किया है। मैं किसी फंड को प्रमोशन नहीं करता हूं। मैं कतई नहीं कहता कि आप एसबीआई निफ्टी में इन्वेस्ट करें या एसबीआई स्मॉल में ना करें। ये निर्णय आपका खुद का है।